हेलो नमस्ते दोस्तों। 2024 में आपका स्वागत है। मैं नीति लेकर आई हूँ आपके लिए राशि बाय राशि। मैं लव रीडिंग कर रही हूँ आपकी राशि के लिए। आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ स्कॉर्पियो राशि के लिए। ये टाइमलेस रीडिंग होगी, सबके लिए रीडिंग होगी जो भी स्कॉर्पियो या वृश्चिक राशि के व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं। आप या आपके पार्टनर वृश्चिक राशि के हो सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया है कि ये जब भी आपको मिलती है रीडिंग रेजोनेट होती है, ये आपके लिए रीडिंग है। मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लव रीडिंग है, ओपन माइंड होके देखिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में रहता है। ये देखिए, मैं बता दूं, मैं भूल गई थी इतने कार्ड मैंने क्यों रखे हैं। वृश्चिक राशि के लिए मैं लव रीडिंग कर रही हूँ। यहाँ से लेने वाली हूँ आपके पार्टनर की सोल के मैसेज। एक मैसेज लेंगे, आपकी सोल का क्या कह रही है वो आपकी सोल का मैसेज लेंगे। लव रीडिंग है, कान्हा का मैसेज लेंगे, वो आपको क्या बता रहे हैं, क्या गाइड कर रहे हैं। एंजल से मैसेज लेंगे। साथ में यहाँ टैरो से आपकी लव लाइफ देखेंगे कि 2024 में आपको क्या मिलने वाला है। ठीक है ना। ये मैं बता देती हूँ, ये ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी के लोगों के लिए ही रीडिंग मैं कर रही हूँ, जो भी अपने आप को मानते हैं कि वो ट्विन सोल जर्नी पर हैं, ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी पर हैं। ये रीडिंग उनको ही रेजोनेट करेगी। ठीक है ना। देखिए, 2024 के लिए मैं ये भी बता दूं कि 2024 जो है वो 8 नंबर बन रहा है, शनि का नंबर। और शनि जो हैं इस साल जो हैं वो पहले देते हैं अपने आपके कर्मों के हिसाब से आपको। जैसे भी आपके पास जो अभी 2023 के भी रहे होंगे, कुछ पास्ट लाइफ के भी कर्मास रहते हैं, उस हिसाब से ही जर्नी आपकी चलेगी। तो ओपन माइंड होके देखिएगा। ऐसा ना सोचिएगा कि 2024 लगते ही यूनियन रीयूनियन होने वाला है। बहुत सी सोलों का मैंने रीडिंग की है। देखिए, बहुत से लोगों का 2024 में यूनियन भी निकल कर आया है, रीयूनियन भी। अभी जस्ट पहले मैंने तुला राशि के लिए की है, उनका यूनियन मुझे बहुत अच्छा दिखाई दिया है। चलिए आपकी देख लेते हैं, आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। आपके पार्टनर, आप कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, डजंट मैटर। आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप सब मेरी रीडिंग को देख सकते हैं। हमारे जो स्कॉर्पियो राशि के जो व्यूअर्स हैं, उनके पार्टनर की सोल उनको क्या कह रही है। थैंक यू सो मच। देखिए, अभी जब पहले भी आया था सिंह राशि के लिए भी, लेकिन वो आया था बॉटम में। यहाँ आपके लिए निकल कर आया है ऊपर। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नोज द आंसर, डू वॉट फील्स राइट। अच्छा, ये नहीं था, ये दूसरा मैसेज है। मुझे लगा वही सेम मैसेज है। ये दूसरा मैसेज है आपके लिए। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नोज द आंसर। आपके पार्टनर की सोल कह रही है कि आपको खुद पता है, आपके अंदर जो आपकी सोल है उसको पता है कि क्या सही है। ठीक है, आप जो सही को फील कर पा रहे हैं कि आपके पार्टनर, आप हो सकता है कि डाउट करते हो आपके पार्टनर आपको लव करते हैं कि नहीं करते हैं। तो वो उनकी सोल कह रही है कि आपको पता है कि क्या सही है। अपने अंदर देखो, अपने अंदर से जवाब मिलेगा आपको। उन पर शक डाउट करते होंगे। बॉटम से कह रहे हैं, व्हेन यू पास फ्रॉम द वर्ल्ड यू टेक नथिंग विथ यू बट योर सोल एंड द मेमोरीज यू हैव शेयर्ड विद दोज यू लव। देखिए, यहाँ से पृथ्वी से जाने के बाद उनकी सोल कह रही है कि कुछ भी नहीं ले जाते हैं, सिर्फ वही मेमोरीज रह जाती हैं पीछे से, जो हम लोगों के साथ शेयर करते हैं, हम जैसे व्यक्त करते हैं, उनके साथ जैसा बिहेव करते हैं, अच्छा बिहेव करते हैं तो वो अच्छी तरह से हमको याद करते हैं। इसीलिए अच्छे बिहेव कीजिए सबके साथ, ताकि वो उनकी मेमोरीज में रहे कि यस, हम किसी पर्सनैलिटी से मिले थे, है ना। तो ऐसा बनिए। मे बी ऐसा बनने के लिए भी कह सकते हैं। देखिए, आ गया है मैसेज। आपकी सोल क्या कह रही है। करेज, बॉटम से, आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विथ
कॉन्फिडेंस। यस, कुछ तो मैटर है, क्या है देखते हैं। इमेजिनेशन, आई एम्ब्रेस एंड नरिशिंग द क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ माई माइंड। प्राइड का कार्ड है, आई लव माई सेल्फ एंड आई सी माई सेल्फ इन एवरीवन। यही तो वो भी कह रहे हैं, ठीक है ना। आपको भी पता है कि आपको कैसा बिहेव करना है, लोगों से वैसा ही बिहेव करना होता है जैसा हम अपने लिए चाहते हैं ना। अगर हम चाहते हैं कि लोग हमसे अच्छे से रिस्पेक्टफुली प्यार से बात करें तो हमको भी उनसे प्यार से ही बात करनी होती है। तो वही आपको भी पता है कि आप जैसा लोगों से चाहते हैं वैसे ही आप भी बिहेव करते हैं। आप अपने आप से बहुत प्यार करते हैं और लोगों से भी वैसा ही देखते हैं, वैसा ही आप सोचते हैं कि वो भी मुझको वैसे ही प्यार देंगे। और मे बी वही आपके पार्टनर से आपको शायद नहीं मिल रहा होगा और आप उनसे नाराज़ हो रहे होंगे, तो वो कह रहे हैं अपनी सोल से आंसर लो। तुम्हें पता है, एक सेकंड, गला देखो थोड़ा सा मेरे थ्रोट में प्रॉब्लम हो रही है। इट मीन्स कि हो सकता है कहीं आप लोगों का, हमारे व्यूअर्स का थ्रोट चक्रा या तो ओपन हो रहा है या उसमें कुछ प्रॉब्लम है। देखिए किसको रेजोनेट होता है मुझे पता नहीं, जस्ट मैसेज आया है। तो इमेजिनेशन, आप भी देखिए आपका इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छा है। मुझे लग रहा है आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट है। जो हमारे स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के व्यूअर्स हैं, ठीक है ना, तो आपको भी पता है कि कैसे आपको चीज़ों को, और इमेजिनेशन आप कर लेते हैं माइंड से, ठीक है ना। चीज़ों को बड़े लेवल पर देख लेते हैं, चीज़ों को समझ लेते हैं कि कैसे हैंडल करना है सिचुएशन को, है ना। सब चीज़ों की समझ आपको है। इमेजिनेशन पावर भी स्ट्रांग है आपका। इट मीन्स कि आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट है। हम यहाँ रखते हैं आपकी सोल के मैसेज। आप इसको हटा देते हैं, इससे देखते हैं आपकी फीलिंग्स को देखते हैं क्या होने वाला है 2024 में लव लाइफ। आर्कएंजल जल्दी से बता दीजिए हमारे व्यूअर्स जो स्कॉर्पियो राशि में हैं 2024। देखिए बहुत जल्दी मैसेज आ गया है। 2024 उनकी लव लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि के जो हमारे व्यूअर्स हैं रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए 2024 कैसा जाने वाला है। ऐसा लग रहा है कि आप लोग जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ऐसा लग रहा है। हमारे व्यूअर्स जो हैं वृश्चिक राशि के, यहाँ लग रहा है कि चीज़ें जो हैं अभी आपको, भले ही आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट है लेकिन फिर भी आप ब्रॉड माइंड हैं, आप समझ लेते हैं चीज़ों को, सिचुएशन को, लेकिन फिर भी समझते हुए भी कुछ समझना नहीं चाह रहे हैं, ऐसा लग रहा है। क्योंकि कार्ड जो है आपके लिए बहुत धीरे धीरे, वाह वंडरफुल वंडरफुल। देखिए ये जो है द सन का कार्ड मेरी 2-3 रीडिंग्स में आया है। ये बहुत कम निकलता है वैसे सन का कार्ड, और ये मेरी 2-3 रीडिंग में आया है। मतलब 2-3 जो राशियां हैं, 3-4 राशियां जो हैं उनका रियूनियन इस 2024 में, जिन्होंने भी मेरी रीडिंग को देखी है तो डेफिनेटली उनका तो होगा ही होगा। तो मे बी अगर आप देख रहे हैं तो ये आपके लिए भी है कि आपका भी मुझे यहाँ रियूनियन मुझे दिखाई दे रहा है। वाह वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। और क्या रहने वाला है 2024 में, यानी कि लव लाइफ कैसी रहने वाली है। देखिए यहाँ मेरे हाथ से निकले हैं, वो एंजल्स ने नहीं दिए हैं। एंजल्स प्लीज़ बताइए। देखिए आपके लिए ना कार्ड थोड़े से डिफ़िकल्टी से आ रहे हैं। इट मीन्स कि कहीं ना कुछ हार्डशिप जो है आपकी लाइफ में, थोड़ा सा प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है ना। देखिए
के आ गई हैं। ओहो ओहो, ये रीज़न हुआ है आपके साथ। देखिए आपके साथ क्या हुआ है। आपने एक कार्ड और ले लेती हूँ मैं, फिर एक्सप्लेन करती हूँ। ओहो, एक की जगह कई कार्ड आ गए हैं। आपने बहुत कुछ सीखा है अपनी जर्नी से, ठीक है ना। आपकी जो जर्नी है, ओहो हो। देखिए स्कॉर्पियो के लिए यहाँ पर मैं बताऊँ तो आपकी लाइफ में जो है बहुत सारा थर्ड पार्टी इश्यूज मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपकी जर्नी में जो 2020 में भी 3 में जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में मुझे थर्ड पार्टी इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। वो कैसे हो रहा है कि मैं बता रही हूँ कि यहाँ 3 के कार्ड, यहाँ पर ये भी थर्ड पार्टी का इंडिकेशन दिखा रहा है। ये भी थर्ड पार्टी, ये भी थर्ड पार्टी, ये भी थर्ड पार्टी में भी ऐसा मुझे लग रहा है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो तो देखिए आपकी पर्सनैलिटी यहाँ निकल कर आई है कि आप बहुत अच्छी जो है आपकी फाइनेंस की जो है वो आपकी अर्निंग आपकी अच्छी है। मीन्स कि आप अच्छा अर्न कर लेते हैं। आप पेट लवर भी हो सकते हैं और चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, कैसे चलना है, सब चीज़ें आपको समझ आती हैं। लेकिन फिर भी ये आती है आपको 3D वर्ल्ड पर करना, ठीक है ना। 3D वर्ल्ड पर करना आता है, लेकिन आप जब स्पिरिचुअल होते हैं, मतलब स्पिरिचुअल लेवल पर जब 5D लेवल पर आप सोचने की कोशिश करते हैं तो वहाँ सही आप कंफ्यूज हो जाते हैं। वो रीज़न क्या होता है, क्योंकि आपने पास्ट में जो 2023 हो सकती है या और भी पहले आपने खाए हैं बहुत सारे धोखे, बहुत सारी चीटिंग। और मे बी आपकी, देखिए बुरा मत मानिएगा क्योंकि रीडिंग में आया है इसलिए मुझे बोलना ही होगा, क्योंकि आपके हो सकता है कि आपके जो हैं बहुत सारे लव अफेयर रहे हों, आपकी लव अफेयर रहे हों, या अगर आप अपने पार्टनर स्कॉर्पियो राशि के हैं उनके लिए देख रहे हैं तो ये राशि ये उनके लिए भी हो सकती है कि आपने पास्ट में बहुत सारे धोखे खाए हैं, बहुत सारे आपके थर्ड पार्टी, क्योंकि हो सकता है ना कि आपको एक जगह से चीटिंग मिली, फिर आप दूसरे रिलेशनशिप में गए, फिर दूसरे से चीटिंग मिली, फिर आप तीसरे में गए, क्योंकि चीटिंग यहाँ मेन रहा है। आपका हार्ट जो है बार बार ब्रेक हुआ है और वो किया है थर्ड पार्टी ने, चीटिंग देखकर आपको बार बार। आप एक रिलेशनशिप से निकल कर दूसरे में गए, दूसरे से गए अब तीसरे में गए। मे बी आपने सोचा होगा मैं अपने हार्ट को हील कर लूँ, ये रीज़न भी होगा। एक जगह से हार्ट ब्रेक हुआ तो दूसरी जगह आपने जो है इंगेज होकर अपने हार्ट को हील करना बेटर समझा, लेकिन फिर पता चला कि कुछ टाइम बाद के वो पार्टनर ने भी आपको चीट ही कर रहा है, चीटिंग किया है, धोखा दिया है। इन सब चीज़ों से ना आपने इतना निकले हैं, इतना ज़्यादा आपने पेन, इतना ज़्यादा सफ़र आपने किया है कि अब आपको किसी पर भी बिलीव नहीं होता है। ये रीज़न हो रहा है यहाँ पर, ये है, इसलिए ये आपकी एनर्जी हो रही है अभी कि अब क्या है, आपको किसी पर भी बिलीव नहीं होता। आपको लगता है कि सब धोखेबाज हैं, सब मेरे साथ चीट कर रहे हैं, मेरे साथ धोखा ही करते हैं। इसलिए कुछ भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, ठीक है ना। तो बार बार ये रीज़न हो रहा है कि बार बार थर्ड पार्टी में जाने के कारण आपका जो है, मैं कह रही हूँ कि भले ही आप स्पिरिचुअल हों, लेकिन वो चीज़ एक विश्वास, एक फेथ आप नहीं बना पा रहे हैं किसी भी एक पर्सन पर। हो सकता है कि जो करंट में आपके पार्टनर हैं, आपने सोचा होगा कि आप उनके साथ ट्विन फ्लेम करे रिलेशनशिप में हैं। देखिए एज डिफरेंस भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर दिखाई दे रही है 2 एनर्जी, एक मैरिड एक अनमैरिड, ऐसा भी हो सकता है मैरिड अनमैरिड की सिचुएशन बन रही हो, है ना। इस वजह से भी थर्ड पार्टी हो रही हो, आपकी तरफ से हो रही हो, आपके पार्टनर की तरफ से हो रही हो, तो 2-3 थर्ड पार्टी ऐसे भी हो सकती हैं। फैमिली होती है तो उसमें बच्चे भी होते हैं, वो भी थर्ड पार्टी ही हो जाते हैं जब आप सिंगल मदर हैं, फादर हैं, या सिंगल मदर की भी एनर्जी आ रही है, मदर फादर जो भी हो आप, ऐसा भी हो सकता है।
ठीक है ना। अब आपको जिस भी रिलेशनशिप में है वो आपको लगता है कि आप उनके साथ ट्विन सोल रिलेशनशिप में हैं, लेकिन रीज़न क्या हो रहा है, रीज़न भी वहाँ भी अभी हो रही है थर्ड पार्टी में भी आपकी तरफ। जैसे मैंने बताया कि आपकी तरफ या आपके पार्टनर की तरफ अभी भी थर्ड पार्टी इश्यूज चल रहे हैं। ये मैं 2024 में ही बता रही हूँ कि आपके साथ यही होगा, क्योंकि 2024 में होते हैं 12 महीने, राइट। तो ऐसा नहीं है कि 2024 शुरू होते ही आपका यूनियन हो रहा है। पहले सिचुएशन को आप समझ लीजिए कि क्या आपके साथ हुआ है। रेजोनेट हो रही है तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी आप जिस पार्टनर के साथ हैं उनके साथ आपका डिस्टेंस रिलेशनशिप है, दूरियां हैं, मे बी आप लोग अभी मिले नहीं हैं, या मिले भी हैं तो फिर भी अभी उतना कंटिन्यूटी में मिलना नहीं हो पाता होगा कि आप अदर स्टेट में हो सकते हैं, अदर कंट्री में हो सकते हैं, ठीक है ना। अभी आपके साथ ये सिचुएशन बनी हुई है। और थर्ड पार्टी ये हो गई है आपकी पास्ट की एनर्जी। इसको मैं नीचे रख देती हूँ, क्योंकि पास्ट की एनर्जी ने आपको बहुत ज़्यादा चीट किया है, बहुत ज़्यादा आपको धोखा, पेन, सफ़र कराया है, सफ़र बहुत किया है आपने, ठीक है ना। तो अभी भी थर्ड पार्टी इश्यूज़ हो रहा है। मे बी वो ये थर्ड पार्टी आपकी कार्मिक हो सकती हैं, या आपकी पार्टनर की लाइफ में है तो वो थर्ड पार्टी कार्मिक हो सकती हैं, या फाइनेंस की प्रॉब्लम हो रही है आपको या आपके पार्टनर को, वो भी एक बड़ा रीज़न हो रहा है आप लोगों के बीच में रियूनियन में। फाइनेंस की भी प्रॉब्लम यहाँ मुझे दिखाई दे रही है। मे बी आप, ये एनर्जी हो सकता है वाइस वर्सा हो, आपकी ना हो तो आपके पार्टनर की हो, वो अच्छी अर्निंग, अच्छी पोस्ट पर हो, और आपकी लाइफ में फाइनेंस की प्रॉब्लम चल रही है, हमारे व्यूअर्स की लाइफ में। देखिए वाइस वर्सा करके देख लीजिए, ठीक है ना। या फिर आप इस एनर्जी में हैं और आपके पार्टनर की लाइफ में मनी की प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए भी रीयूनियन में उनको लग रहा है दिक्कत हो रही है, पैसों की कमी जो है, पैसों का एहसास जो है वो हो रहा है आपकी रीयूनियन में, जो है वो भी एक थर्ड पार्टी का काम कर रहा है। ये भी रीज़न हो रहा है कि वो भी एक थर्ड पार्टी का ही काम कर रहा है। जब से आपको इतना हार्ट पेन सफ़र आपने झेला है ना थर्ड पार्टियों से, बहुत ज़्यादा पेन सफ़र चीटिंग, फिर हुए हैं आप स्पिरिचुअल, फिर ये में भी हो सकता है हमारे व्यूअर्स मेडिटेशन करते हों, ठीक है ना। आप मेडिटेशन ना भी करते हो तो ये गाइडेंस के तौर पर हो सकता है कि आपको अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो ये मेडिटेशन करना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। लेकिन चीज़ें होंगी क्योंकि टाइम लगेगा, चीज़ें मैनेज होंगी, धीरे धीरे होंगी, डे बाय डे ग्रो होगा, डे बाय डे, मंथ बाय मंथ डे जो है आपका चेंजेस आएगा, चीज़ों में क्लैरिटी आएगी, आपकी लव लाइफ में चेंज आएगा, और आगे जाके जो है एक, कहते हैं ना, आप जब यहाँ यूनिवर्स से जुड़ेंगे, या अगर जुड़े हैं तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आप बैलेंस बना के अपने आप को, यहाँ भी बैलेंस का कार्ड है, यहाँ भी बैलेंस का कार्ड है, बैलेंस बना के चलना है आपको, ये मेन गाइडेंस है। क्योंकि थर्ड पार्टी आपके यहाँ मेन इशू हो रहा है, जैसे मैंने बताया, कहीं बच्चे, फैमिली, मनी, कुछ ना कुछ तो है। 2-3 कार्ड मनी जो थर्ड पार्टी के आए हैं, तो थर्ड पार्टी आप वृश्चिक राशि वालों के लिए मेन इशू है, उसमें आपको बैलेंस बना के चलना है। अपने माइंड के साथ भी बैलेंस बनाना है, ज़्यादा स्पिरिचुअल होकर भी नहीं सोचना है, और ज़्यादा मैटेरियलिस्टिक होकर भी नहीं सोचना है। अगर हम सिर्फ मेडिटेशन करेंगे और अपने आप को 3D वर्ल्ड पर नहीं सफ़र करवा पाएंगे तो आप कैसे जीवन जी पाएंगे, ठीक है ना। सिर्फ स्पिरिचुअल होने से ही हमारी लाइफ नहीं चल जाती है, हमको 3D वर्ल्ड पर सफ़र करना होता है, ज़रूरत होती है मनी की, पैसों की, तो उस पर आपको काम करना होगा। ये भी हो सकता है आपको मनी पर काम करना है। अभी ये भी रीज़न हो रहा है कि मनी की प्रॉब्लम है, ये भी रियूनियन में मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी हो रही है। तो देखिए थोड़ा मैटेरियलिस्टिक भी होना पड़ेगा,
सिर्फ स्पिरिचुअल होने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमको खाना पानी सफ़र करना है, कहीं आना है जाना है, पैसों की ज़रूरत पड़ती है ना। क्योंकि सब लोग हमको फ्री में तो नहीं घुमाएंगे, कहीं फ्री में तो नहीं ले जाएंगे, चाहे वो ट्रेन हो, सफ़र हो, कहीं हम गाड़ी से जाना हो, कुछ भी हो, प्लेन में जाना हो, कोई ना कोई साधन तो यूज़ करते हैं यहाँ से वहाँ जाने का। घर में भी हैं, अगर नहीं जाते हैं कहीं, घर पर भी हैं, घर से ही कहीं अगर आप ऑनलाइन वर्क भी करते हैं, फिर भी घर पे खाना पीना बहुत सी चीज़ें ज़रूरत, सफ़र करना है हमें ज़िंदगी पर, 3D वर्ल्ड पर, इस पृथ्वी पर, तो पैसों पर आपको काम करना होगा। वही एक गाइडेंस भी हो रही है कि आपके लिए। और फिर आप चीज़ों को जब मैनेज करना सीख जाएंगे, ये आपके लिए एक पूरी गाइडेंस हो रही है। एक तरीके से देख लीजिए कि आपको 2024 में कैसे चलना है लव लाइफ में। ये मुझे आप लोगों के लिए गाइडेंस ज़्यादा दिखाई दे रही है, स्कॉर्पियो वालों के लिए। यहाँ मुझे आपके लिए गाइडेंस ज़्यादा दिखाई दे रही है। यहाँ आपको जैसे कि यूनिवर्स बताना चाह रहे हैं कि आपको आपकी लाइफ में ग्रो कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे चलना है। चीज़ें होंगी फिर जब आप अपने आप पर काम करेंगे, अपने आप को बैलेंस करेंगे, चीज़ों पर, पैसों पर काम करेंगे, हर चीज़ को एक बड़े लेवल पर देखेंगे, तब यूनिवर्स आपकी लाइफ में मिरेकल करेंगे, मिरेकल होंगे आपकी लाइफ में। आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर भी एक मैं दिखाती हूँ आपको कि देखिए यहाँ शतरंज है, ठीक है ना, दोनों तरफ प्यादे होते हैं ना। क्या होता है कि हमको वो शतरंज का खेल आना चाहिए, ठीक है ना, कि हमको कैसे चलना है, तभी हम यहाँ जीत सकते हैं। अगर आपको इस खेल में जीतना है, देखिए मुझे नहीं पता कितनों को शतरंज आती है कि नहीं आती है, चेस खेलना, लेकिन मुझे आती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है चेस। तो ये चेस का गेम होता है कि माइंड से खेला जाता है। तो वही यहाँ पर भी आपके लिए मैंने जैसे अभी पहले भी बताया कि माइंड से आपको चलना है, सिर्फ स्पिरिचुअल होने से काम नहीं चलेगा। आप जब अपने आप को माइंड और सोल लेवल पर दोनों को बैलेंस करके आगे बढ़ेंगे तो मिरेकल आपकी लाइफ में होगा। तब आप एक अबंडेंट लाइफ मेरे यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है कि एक जो आपकी अभी फाइनेंस की प्रॉब्लम चल रही है वो फाइनेंस आपको मिलेगा, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ हमारे व्यूअर्स स्कॉर्पियो राशि के 2024 के लास्ट तक यहाँ दिखाई दे रहा है कि आप वो सब कुछ चीज़ें अचीव कर लेंगे जो आप चाहते हैं, जो आप सोचते हैं। लेकिन सिर्फ सोचने से नहीं होगा, उस पर आपको काम करना होगा। मुझे नहीं पता, देखिए मैं अभी तक मैंने अभी सबके लिए ऐसी रीडिंग की है, इसमें गाइडेंस क्यों ज़्यादा मुझे लग रहा है कि गाइडेंस है आपके लिए। और बहुत से लोगों का मुझे रीयूनियन भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर रीयूनियन भी होगा। अगर आप ऐसा करते हैं, अपने आप पर काम करते हैं, चीज़ों को मैनेज करना सीखते हैं, तो देखिए ये रीडिंग कहाँ से क्या मैं ले गई हूँ, या एंजल्स ने ही क्या गाइड किया है, किसके लिए थी ये गाइडेंस, मुझे बताइएगा मैसेज करके कि किसके लिए है। हमारे कान्हा का मैसेज लेते हैं कि वो आपको क्या बता रहे हैं। देखिए 2 कार्ड आ गए हैं, साइलेंट एंड कन्विक्शन। एक सेकेंड, 2 कार्ड आए हैं साइलेंट एंड कन्विक्शन के। कन्विक्शन साइलेंट, देखिए आपको जो काम करना है अपने ऊपर, उसके लिए आपको देखिए परेशान तो नहीं होना है, सबसे पहले तो यही बात है। और हाँ, कन्विक्शन मीन्स दृढ़ विश्वास, जैसे कि मैंने बताया ना कि आपको अपने ऊपर बहुत काम करना है, तो वहीं से कान्हा भी कह रहे हैं कि आपको जो काम करना है उसके लिए आप दृढ़ संकल्प हो जाइए कि आपको ये काम करना है, अपने ऊपर काम करना है, अपनी ग्रोथ करना है, अपने आप को एक सक्सेस की तरफ ले जाना है, अपने आप को रियूनियन की तरफ ले जाना है। तो उसके लिए आपको दृढ़ विश्वासी होकर काम करना है, आगे बढ़ना है। और ये काम जो आप करेंगे वो चुपचाप करना है, क्योंकि जब हम दृढ़ विश्वासी होते हैं ना, अंदर से जब हम संकल्प लेते हैं, तो जब हम किसी भी चीज़ को काम करने का जब अंदर से संकल्प लेते हैं तो वो साइलेंटली ही हम लेते हैं, ठीक है ना, वो अंदर से एक
आवाज़ हम अपने खुद से, जैसे कहते हैं कि कमिटमेंट कर लिया हमने खुद से कि हमें ये काम करना ही है, तो वो हमको अंदर से ही होना पड़ता है। तो आप जो भी काम कर रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, वो साइलेंटली कीजिए। कहते हैं ना, जब हम अपने आप साइलेंटली काम करते हैं तो जब हमारा सक्सेस और ग्रोथ हमको मिलती है तो वो आवाज़ करती है, वो शोर करती है कि यस, तब लोग देखेंगे कि यस आपने सक्सेस अचीव कर ली है। लेकिन तब तक लोगों से कुछ भी शेयर ना करें कि आप क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो चीज़ों को आपको शेयर नहीं करना है, अपने आप पर काम करना है, वो भी साइलेंटली। और एंजल्स क्या गाइड कर रहे हैं, एंजल्स क्या गाइड कर रही हैं, हमारे आर्कएंजल्स क्या कह रहे हैं। थैंक यू सो मच। बिगनिंग, देखिए यहाँ बॉटम से एनर्जी आई है सेंटर फोन की, वो प्लेनेटरी ओके सॉरी प्लेनेटरी साइकिल्स। जैसे कि मैंने शायद अभी शुरू में बोला या नहीं बोला है, तो मैं अभी बता देती हूँ रिसेंटली कि जो 2024 है उसको अगर आप काउंट करेंगे तो बनता है 8 नंबर, ठीक है ना। 8 नंबर मीन्स होता है शनि का। तो जो यहाँ भी जो साइकिल चल रही है प्लैनेट शनि, जो साइकिल है, देखिए प्लैनेटरी साइकिल, ये शनि का ईयर है, ठीक है ना। तो शनि का ईयर है तो आपसे, कहते हैं ना, शनि है, मेहनत करवाता है। तो ये मेहनत आपको करनी है अपनी सक्सेस के लिए। वो शनि है, आपसे मेहनत करवाएंगे और मेहनत आपको करनी है। माँ कान्हा जी भी कह रहे हैं आपको दृढ़ संकल्प होकर काम करना है। देखिए हार्डशिप तो है आपकी लाइफ में, लव लाइफ में मुझे हार्डशिप दिखाई दे रही है और मेहनत ज़्यादा दिखाई दे रही है मुझे। हार्डवर्क आपको बहुत ज़्यादा करना है अपने ऊपर। फिर आपकी हो रही है यहाँ न्यू बिगनिंग। जैसे मैंने यहाँ बता दिया है कि यस, इस साल की ईयर तक आपको वो सब चीज़ें देकर वो जाएंगे। शनि है वो सब, जब आप मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली आपको उसके हिसाब से फल भी देंगे। तो आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। और फिर आपको सब कुछ मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। उसके लिए ज़रूरी है कि आपको अपने ऊपर काम करना है, वो भी साइलेंटली। तो आई होप आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ मैं एक और रीडिंग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास सबका ध्यान रखिए। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।